मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस यूट्यूब चैनल में ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आज एक नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय है बुद्धिमान योग। हम कुंडली देखकर कैसे जानें कि जातक बुद्धिमान है या मंदबुद्धि है। तो बुद्धिमान, जैसे कि सभी बच्चे जब बड़े होते हैं तो ज़्यादातर ये ज्योतिषियों के पास कुंडली दिखाने के लिए आते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धिमान होगा या बुद्धिमान नहीं होगा, या पढ़ेगा या पढ़े लिखने में कितनी तरक्की करेगा, इस तरह से पूछताछ की जाती है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। किसी भी जातक को बुद्धिमान है या नहीं, इसके देखने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें कुंडली में हम देख लें तो हम पता कर सकते हैं कि जातक बुद्धिमान है या मंदबुद्धि है, या बुद्धि उसकी कमज़ोर है। सबसे पहले हम पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है। और इसके बाद हम बुद्ध को देखते हैं। बुद्ध जो कि शिक्षा का कारक है, बुद्धि का कारक है, डिसीजन लेने का कारक है, बोलने का कारक है। इसके बाद गुरु को हम देखते हैं। गुरु जो कि नवग्रहों में सबसे ज़्यादा नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ज्ञान का कारक है और डिसीजन लेने का कारक है, धन का भी कारक है। इस तरह से इन तीनों की स्थिति के आधार पर हम बता सकते हैं कि जातक बुद्धिमान है या मंदबुद्धि। हम सबसे पहले पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव एवं पंचमेश। पंचम भाव पर यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, एवं पंचमेश भी त्रिक भाव में न बैठकर, नीच का न होकर, निर्बली ना होकर, सूर्य से अस्त ना होकर शुभ स्थिति में हो, तो जातक बुद्धिमान होता है। इसके बाद बुध की स्थिति देखी जाती है। बुध यदि नीच का ना हो, अस्त ना हो, या पाप कर्त्री ना हो, त्रिक भाव में ना हो, अशुभ ग्रहों के साथ ना हो, शनि से दृष्ट ना हो, राहु से दृष्ट ना हो, तो हम कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान है। इसके बाद हम गुरु की बात करते हैं। गुरु यदि अशुभ ग्रहों के साथ ना हो, राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ, और निर्बली ना हो, अस्त ना हो, त्रिक भाव में ना हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि जातक बुद्धिमान है। तो यदि तीनों पंचम भाव पंचमेश की स्थिति अच्छी है, पंचम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, कहीं से शुभ ग्रह उसको देखता हो, और पंचमेश भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, या अच्छे भाव में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में हो, लगन में हो, तो ये एक अच्छी स्थिति है। यदि लगन में है तो वो पंचम भाव पे भी दृष्टि डालता है, नवम भाव पे भी दृष्टि डालता है, सप्तम भाव पे भी दृष्टि डालता है, और तो पंचम भाव की स्थिति भी अच्छी बनती है। एवं हायर एजुकेशन का जो भाव नवम भाव है, उस पर भी स्थिति अच्छी बनती है, और लगन में बैठ कर वह जातक के मस्तिष्क को पुष्ट बनाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा। इसी प्रकार बुद्ध को हम देखते हैं। बुद्ध अपनी स्वराशि का हो या मित्र राशि का कम से कम हो, नीच का ना हो, एवं केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, धन भाव में हो, लाभ भाव में हो, तो जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान होगा। और इस तरह से हम तीनों की स्थिति देख कर ये पता कर सकते हैं। यदि पंचम भाव, पंचमेश, बुध और गुरु, इसमें से यदि गुरु यदि स्थिति ठीक नहीं है, उसकी अस्त है, निर्बली है, नीच का है, तो ये मान लीजिए कि वो 75% बुद्धिमान होगा। यदि पंचम भाव पंचमेश तो अच्छा है, लेकिन बुद्ध की स्थिति कुछ कमज़ोर है, तो हम बता सकते हैं कि 50% वो बुद्धिमान होगा। लेकिन इसके अलावा ये वो पंचम भाव पंचमेश और दोनों ही पंचम भाव में शनि या राहु केतु एक्सिस में हो, या शनि की दृष्टि हो, या शनि बैठे हों, और पंचमेश भी त्रिक भाव में बैठा हो, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जातक बुद्धिहीन है या मंद बुद्धि है। तो इस तरह से हम जातक की बुद्धिमत्ता के बारे में विचार कर सकते हैं। पंचम भाव, पंचमेश,
बुध एवं गुरु की अच्छी स्थिति होगी तो जातक बुद्धिमान है। और यदि पंचम भाव पर भी अशुभ प्रभाव है, पंचमेश भी त्रिभाव में या पाप कर्तृ भाव में है, या अस्त का बैठा हुआ या नीच का है, और उसी प्रकार बुध भी पाप कर्तृ है, शनि से दृष्ट है या राहु से दृष्ट है, राहु के साथ है, तो त्रिभाव में बैठा है और नीच का हो, पाप कर्तृ में हो, डिग्री में बहुत कम है, तो इन सब को देखकर हम बता सकते हैं कि जातक में बुद्धिमत्ता की कमी है। तो इस तरह से आज हमने ये बुद्धिमान, जातक बुद्धिमान है या बुद्धिमान नहीं है या मंद बुद्धि है, इसके बारे में संक्षिप्त सी जानकारी बताई। उम्मीद करता हूँ आपके द्वारा पूरा वीडियो देखकर इस जानकारी को समझा होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नमस्कार।